दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा अकबर बीरबल की एक मज़ेदार और रोचक कहानी जिसका नाम है नाई की दाढ़ी कौन बनाए। बादशाह अकबर के राज में एक बार लंबी दाढ़ी का चलन हो गया। उस समय सेफ्टी रेजर नहीं थे, इसलिए नाई ही लोगों को हजामत बनाते थे। लंबी दाढ़ी के चलन के कारण नाइयों का कारोबार ठप पड़ गया। राजू एक ऐसा ही लेकिन लालची नाई था। उस समय बादशाह दरबार में आने वालों को तोहफे देते थे। राजू जब दरबार में आया तो उसे चांदी का सिक्का मिला तो उसने उसे लेने से मना कर दिया और बादशाह से मिलने की हट करने लगा। उस समय बादशाह भी अपनी प्रजा के प्रति वफादार थे। अकबर आए और नाई से परेशानी पूछी। राजू ने बादशाह को लंबी दाढ़ी के चलन का जिम्मेदार ठहराते हुए उसके व्यवसाय को ठप करने का कारण बताया। बादशाह कुछ नहीं कर सकते थे और सहमत भी हुए क्योंकि यह बात सही थी। उन्होंने ही यह चलन आरंभ किया था क्योंकि उन्हें लगता था लंबी दाढ़ी से वे ज़्यादा बुद्धिमान दिखते हैं। राजू ने कहा कि बादशाह उसे आगरा में अकेला नाई घोषित कर उसके साथ न्याय करें। अकबर को भी बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो स्वयं दाढ़ी नहीं बना सकते वे सिर्फ राजू से ही हजामत बनवाएंगे। आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। राजू संतुष्ट होकर घर गया और आगरा का अकेला नाई बन गया। इस बात से उसे ऐसा भी लगा कि वह बिना डर के दाम भी बढ़ा सकता है क्योंकि अब तो वह अकेला नाई है। इससे आगरा के नागरिकों को महंगी हजामत बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। धीरे धीरे स्वयं हजामत न करने वाले व्यक्ति राजू को मुंह मांगा धन देते देते थक गए। उन्होंने पुरों को अपना नेता बनाकर बादशाह के पास भेजा, पर बादशाह ने तो स्वयं यह फरमान जारी किया था, इसलिए वे बीरबल के पास गए। बीरबल को पूरी कहानी बताई। बीरबल ने फरमान पढ़ा और पुरों से पूछा, यह फरमान कब जारी किया गया? पुरों, हुजूर 8 महीने पहले। बीरबल, क्या राजू की भी दाढ़ी है? पुरों, हुजूर यह समय चलन के बारे में बात करने का नहीं है, आप हमारी समस्या का समाधान निकालिए। बीरबल, मूर्ख, मैं वही कह रहा हूँ, अब बताओ क्या राजू दाढ़ी है? पुरों, मैंने उसे 2 सप्ताह पहले देखा था और तब उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब है या नहीं मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बीरबल, ठीक है, अब जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। उसे कहना बादशाह मिलना चाहते हैं, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। पुरों राजू को लेकर बादशाह के पास आया तो बीरबल भी वहीं बैठे थे। बीरबल, राजू तुमने अपने अनाप शनाप मूल्यों से बहुत धन कमा लिया है। अब अच्छा है कि तुम बादशाह का यह फरमान वापस लेने की बात मान जाओ। बीरबल ने उसे बहुत समझाया, पर वह ना मना करता और ना ही मानता। अब बीरबल उसे समझाते समझाते थक गए। बीरबल, राजू जाने से पहले एक बात बताओ, तुमने आखिरी बार हजामत कब बनवाई थी? राजू, हुजूर मैं हर सुबह अपनी हजामत बनाता हूँ। बीरबल, क्या तुम किसी और नाई के पास जाते हो? राजू, नहीं हुजूर, फरमान के पश्चात आगरा में मैं अकेला नाई हूँ, मैं अपनी हजामत स्वयं बनाता हूँ। बीरबल, जहाँ पर आपके फरमान के अनुसार राजू को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। राजू, जहाँ पर अगर आप मुझे मौत की सज़ा देंगे क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी तो लोग कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं राजू के काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैंने फरमान भी जारी किया था। बीरबल, वह ठीक है, लेकिन इसने स्वयं आपके फरमान की अवहेलना की है। आपके फरमान के अनुसार वह केवल आप उनकी हजामत कर सकता है जो स्वयं अपनी हजामत नहीं कर सकते। अकबर, बिल्कुल सही। बीरबल, तो उसे केवल दूसरों की हजामत बनाने की इजाज़त है, स्वयं अपनी नहीं। राजू सन्न रह गया। वह बादशाह की तरफ मुड़ा और बोला, जहाँ पना, लेकिन आपके फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तो मुझे अपनी भी हजामत करनी पड़ती। जो हजामत नहीं करते
वैसे हजामत करवाएंगे। तब बीरबल बोले, यह सच है कि लेकिन तुमने फरमान नहीं माना, क्योंकि फरमान में था केवल वे जो स्वयं हजामत नहीं कर सकते वह राजू से हजामत बनवाएंगे। अगर तुम स्वयं की हजामत करते हो तो तुमने फरमान की अवहेलना की है। राजू सफ़ेद पड़ गया और बोला, जहाँ पना इस फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तब भी फंसता, करता तब भी फंसता। कोई बात नहीं, अगर मुझे मृत्यु दी जाती है। बादशाह ने राजू की तरफ देखा, तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा मिलेगी। तुमने लोगों से हजामत के लिए 5 गुना धन वसूल किया है। पहले मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि यह मेरा फरमान था, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु की सजा नहीं दूंगा। बीरबल, क्या कोई और रास्ता है? बीरबल बोले, जहाँ पर यह फरमान केवल आगरा तक सीमित है, इसलिए राजू को आगरा से बाहर निकाल दिया जाए और कानून तोड़ने के लिए उसे माफ़ी दे दी जाए। शिक्षा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति गलत तरीके से सफलता पाते हैं एक दिन में अपने जाल में स्वयं फंस जाते हैं। संतुलित चरित्र के लिए स्वयं पर नियंत्रण आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।